शनि। शनि श्री कृष्ण का ग्रह है और कहा जाता है कि 7 चक्रों के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे थ्रोट चक्र पे, हमारे विशुद्धि चक्र पे शनि ग्रह विराजमान है और श्री कृष्ण का स्थान हमारे थ्रोट चक्र पर, हमारे विशुद्धि चक्र पे है। तो जिन लोगों को भी अगर उनके सिर में बाल कम हो रहे हैं या बाल जो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि आपके ग्रहों में शनि ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर है। तो करना क्या है कि कुछ भी करें, हफ्ते में एक दिन आपको अपने सिर पर तेल जरूर लगाना है, रात में लगा लेना है, सुबह आपको वॉश कर देना है। इससे शनि ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा। और अगर कहा जाता है कि अगर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो भी अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा इससे हो सकता है। लेकिन कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की एक बहन है विष्णु माया, तो विष्णु माया की शक्ति अगर हमारे शरीर के अंदर अगर वो क्षीण होती है या उसका प्रभाव होता है हमारे ऊपर, तो हम बहुत ज़्यादा दोष भाव में चले जाते हैं, हीन भावना में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो विष्णु माया की शक्ति हमारे शरीर में कहाँ उपस्थित है? विष्णु माया की शक्ति हमारे शरीर के, हमारे गले के बाईं तरफ, जिसे हम कहते हैं बाईं विशुद्धि चक्रों के हिसाब से, तो बाईं विशुद्धि पे विष्णु माया का स्थान है। तो अगर आपके अंदर कभी भी गिल्ट आता है तो आपको विष्णु माया को प्रणाम करना है, विष्णु माया की शक्ति को याद करना है, भगवान श्री कृष्ण की बहन को आपको याद करना है और मन ही मन अपने आप में प्रार्थना करना है कि हे परमपिता परमेश्वर, माँ से प्रार्थना करना है कि मैं दोषी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। अगर आप इस तरीके की अपने अंदर एक भावना ले आते हैं और हमेशा अगर आप इस तरीके से बोलते हैं, अगर कभी भी आपके अंदर कोई गिल्ट आता है, कभी भी कोई दोष आता है आपके अंदर, अगर आप 3 बार इस तरीके से अगर आप बोल देते हैं मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, तो शनि ग्रह का प्रभाव भी आपके ऊपर कम हो जाता है और आप पूरी तरह से संतुलन में हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा का प्रेम भी आपको मिलने लगता है।